नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा पेड़ बताऊंगा यदि आप लगाते हैं तो लगभग 5 से 6 साल में आपको लाखों में इससे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और एक सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, जिस पेड़ का मैं आज आपके आगे जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है मीलिया दूबिया। इसको बहुत सारी जगह पे मालाबार नीम भी कहा जाता है और बहुत सारे इलाकों में ये हम छांव के लिए भी लगाते हैं अपने पशुओं के लिए। ठीक है, तो अब इसकी जो खेती है वो लार्ज स्केल पे होने लगी है, यानी कि लोग इसे 1 एकड़ के अंदर, 10 एकड़ के अंदर, 15 एकड़ के अंदर ऐसे इस तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं। इसकी जो वजह है वो है इसकी लकड़ी। दोस्तों, जो इसकी लकड़ी है ये बहुत सारे फर्नीचर के अंदर जो प्लाई की जो लकड़ी है, जैसे आप ये टेबल देख रहे हो, शायद हो सकता है ये भी मालाबार नीम से बना हो। तो इस टाइप से इसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मालाबार नीम यदि आप लगाएंगे तो कुछ ही सालों के अंदर बहुत अच्छे खासा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम किस तरीके के जमीन के अंदर इसको लगा सकते हैं? दोस्तों, बस इसका क्या, जमीन तो हर एक टाइप की जमीन के अंदर लग जाता है। ये बालू मिट्टी में भी लग जाता है और चिकनी मिट्टी के अंदर भी लग जाता है, दोमट मिट्टी के अंदर लग जाता है। लेकिन इसका जो खास है ध्यान रखने का वो है टेम्परेचर। दोस्तों, आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो हमें टेम्परेचर रहता है जहां हम इसकी बुआई करेंगे वो लगभग 23 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा अधिक ना इससे कम, क्योंकि ये ठंडी जगह पे भी जल्दी से उगता नहीं है, इसकी ग्रोथ काफ़ी कम होती है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 43 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो वहाँ पे भी इसकी जो ग्रोथ है वो कम होती है। और दोस्तों, इसके उगाने का जो टाइम रहता है वो फरवरी से मार्च के जो मिड में समय रहता है उसमें रहता है, और दूसरे सीजन में लगभग जुलाई से लेकर सितंबर के अंदर हम इसको उगा सकते हैं। बहुत ही सस्ती इसकी नर्सरी मिलती है। लगभग इसका 15 रुपये से पेड़ जो पौधा होता है छोटा नर्सरी वाला, वो 15 रुपये से लेके 80 रुपये तक का होता है लगभग, अगर 1 फुट का अगर हम पौधा खरीदना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मैंने इसकी रिसर्च करी है तो हमें हमेशा इसकी छोटी सैपलिंग लगानी चाहिए। छोटी सैपलिंग कैसी होती है? जैसे नर्सरी के अंदर जो पौध होती हैं छोटी, जैसे हम टमाटर या किसी और सब्जी वर्गीय देखते हैं, उतनी अगर आप सैपलिंग लगाओगे तो इसकी ग्रोथ और अच्छे से होगी। और दोस्तों, जब भी आप ये प्लांट अपने खेत के अंदर लगाएं तो हमेशा ड्रिप का इस्तेमाल करें, क्योंकि ड्रिप के पानी से क्या होता है दोस्तों, एक तो डायरेक्ट जो हमारा पौधा है उसको पानी पहुंचेगा और खरपतवार भी कम होगी, जिससे हमारा जो खर्चा है मेंटेनेंस का वो भी काफ़ी कम होगा। और दोस्तों, क्या है, ये जो प्लांट है लगभग 1 एकड़ के अंदर हम 500 से 600 प्लांट लगा सकते हैं, यानी कि 500 से 600 पौधे आप 1 एकड़ के अंदर लगा सकते हैं। लगभग जो इसकी डिस्टेंस हमें रखनी चाहिए वो 10 बाई 10 की रखनी चाहिए, यानी कि पौधे से पौधे 10 बाई 10, और जो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो भी हम 10 बाई 10 इसकी रख सकते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, जब इसकी ग्रोथ होगी तो हमारी जो ग्रोथ रहती है और उसके अंदर हम डिस्टेंस देते हैं, तो उससे क्या है, जो दूसरे प्लांट की भी जो ग्रोथ है उसको जो धूप की मात्रा है वो अच्छी मात्रा में मिलती है, और जो हवा भी उसके अंदर से पास होती रहती है। इससे हमारा जो प्लांट है उसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। और दोस्तों, इसकी क्या है, जो समय समय के ऊपर साल भर में 1 से 2 बार इसकी हमें ट्रैक्टर से गुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में जो खरपतवार होगी या फिर जो हमारी गुड़ाई से मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाएगी, उसकी वजह से इसकी जो जड़ें हैं उसको ऑक्सीजन जाएगी तो और ज़्यादा ये पौधा ग्रोथ करेगा। दोस्तों, जो इसका इस्तेमाल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्लाईवुड और इसका बहुत सारे फर्नीचर के अंदर इसका काम आता है, क्योंकि जो इसकी जो लकड़ी रहती है वो नीम वर्गीय होती है, यानी कि इसके अंदर दीमक नहीं लगती। अगर आप भी अपने घर में इसका फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, इसलिए इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों, 5 से 6 साल के अंदर जो इसका ये पेड़ होता है ये लगभग 5 से 6 क्विंटल वजन का हो जाता है, और लगभग मार्केट रेट इसका 800 रुपये से लेके 1800 रुपये तक रहता है। लेकिन हम एक एवरेज मिनिमम रेट पकड़ते हैं 800 का। अगर हम 6 क्विंटल का एक पेड़ 5 से 6 साल के अंदर कर लेते हैं तो लगभग 4800 रुपये का हमें पर पेड़ पैसा दे के जाएगा। यानी कि अगर हमने 500 पेड़ 1 एकड़ के अंदर लगाए तो लगभग 4800 से हम जब गुना करेंगे तो 24 लाख रुपए हमें मोटा मोटी मिलेगा। और उसको अगर 6 साल से हम भाग देंगे
तो लगभग हमें 4 लाख रुपए सालाना इससे मिलेंगे। तो दोस्तों ये मीलिया दूबिया जो मैंने आपको पेड़ बताया, ये जबरदस्त पेड़ है। यदि आप अपने खेत की बाउंड्री या फिर पूरा 1 एकड़ के अंदर या 2 एकड़ जितनी भी आपके पास में जमीन है उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। बहुत सारे लोग इसको बाउंड्री पे लगाते हैं, लेकिन मेरी ये सलाह है दोस्तों, जब भी आप ये पेड़ अपने कमर्शियल काम के लिए लगाए, कमर्शियल काम मतलब इससे आमदनी लेने के लिए कमाए, तब आप पूरा इसको तरीके से करें। बाउंड्री के ऊपर जाली भी लगाएं ताकि इसको जो पशु है वो इसको नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 1 साल होता है दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में बस आपको नॉर्मली निराई गुड़ाई और समय समय पर ऑर्गेनिक खाद है वो इसको देते रहो तो और ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा। साथ में दोस्तों इसमें क्या होता है, एक प्रूनिंग विधि होती है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और बाकी किसी फार्मर एक्सपीरियंस फार्मर भाई से इसके बारे में जानकारी भी जुटा सकते हैं कि प्रूनिंग क्या होती है। प्रूनिंग के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो इसकी साइड ब्रांच होती है मीलिया दूबिया की, वो समय समय पे हमें कट करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो ये एकदम सीधा जाता है, और जितना ये सीधा जाता है उतनी ज़्यादा इसकी हाइट होती है और उतनी ज़्यादा इसकी जो दिखने में बड़ा सुंदर रहता है जब इसकी कटाई होती है। तो जिससे क्या है कि हमें जो मार्केट रेट है उससे भी और अच्छा हमें रेट मिलेगा। तो इसलिए आप इस तरीके से मीलिया दूबिया लगा सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग पेन इन्फो को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि दोस्तों मैं आपको फार्मिंग से जुड़ी ऐसी और जो बिजनेस आइडिया है वो मेरे इस चैनल पे लाता रहूं। और मेरे से अगर कुछ गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत इधर उधर हो जाता है हमसे भी बातें, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैंने जो भी आपको जानकारी दी वो एकदम सटीक दी है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस जो फार्मर है उसके भाई से मिलके भी आप इस बारे में और अच्छे से जानकारी जुटा सकते हैं। थैंक यू।